Let's say मैं CA बन गया, but in the process of all of this grilling, you will inch towards perfection. If you are open to reach out to the right mentor, take guidance, then there are बहुत सारे options. आपके पास CPA है, आपके पास ACCA है, आपके पास CIMA है, आपके पास FRM है, but hard reality क्या है, कुछ अलग करना है. Ultimately, we can guide, decision उन्हें खुद लेना, because you are that one person in the organization. So अगर sales कंपनी का ऑक्सीजन है, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कंपनी का बैकबोन है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल. आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में. टू टॉक अबाउट दिस फील्ड वी हैव अ गेस्ट अखिल विद अस एंड ही हैज़ मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया. और वो आजकल कुछ नया कर रहे हैं, तो हम उनसे ही समझना चाहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. तो लेट्स वेलकम अखिल टू द शो. हाय अखिल, वेलकम टू द शो. हाय अभिषेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी. अखिल, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के. अखिल, पहले इस फील्ड में घुसने से पहले जानना चाहते हैं कि आपकी करियर स्टोरी क्या है, क्योंकि आपने अपनी करियर्स में 2-3 शिफ्ट करे हैं, पिवट करे हैं, जो कि कहना चाहिए. तो और आज कुछ अलग ही कर रहे हो. तो समझना चाहेंगे कि कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ पर हो. सो अभिषेक, मैं ये कहूँगा कि काफ़ी कन्फ्यूजन थी लाइफ में हमेशा से. सो इफ़ आई गो बैक टू माई चाइल्डहुड डेज, CA फाइनेंस अकाउंटिंग आई थिंक मेरी लिस्ट में नहीं था. तो आपने सीए करने के बाद, आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद आपने कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट करी, राइट? फिर कॉर्पोरेट लाइफ से आप पिछले आई थिंक 4 to 6 years से नाउ यू आर इनटू एजुकेशन फील्ड वेयर यू आर कोचिंग पीपल ताकि वो लोग तैयार हो सके, सीए, सीएस, ICWA एंड व्हाट नॉट, हाँ जी. राइट? तो ये जर्नी में कैसे ट्रांजिशन हुए? सो अगेन मैं वही कहूँगा कि अगेन कन्फ्यूजन टुक मी टू वेयर आई वांटेड टू बी. सो मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहा था एंड आई वाज लविंग ऑल माय जॉब्स. बहुत अच्छे कंपनीज के साथ, ब्रांड्स के साथ काम करने को मिला. बट आई थिंक एक एलिमेंट क्या है कि मंडे टू फ्राइडे ना आप बहुत थक जाते हैं कॉर्पोरेट्स में काम करते करते, डेडलाइंस मीट करते करते, गोल्स करते करते ना. सो यू नीड दैट पैरेलल किक कि आप क्या ऐसा करो जिससे आपको मंडे टू फ्राइडे का एनर्जी मिले. तो अब ऑब्वियसली मेरे में कोई ऐसा स्किल या टैलेंट तो था नहीं, तो बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड आई थिंक ये मेरे को एक एलिमेंट है जो अपनी मम्मा से मिला. मैंने कहा इसको कैसे यूज किया जाए. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स. तो क्योंकि मेरे सारे जितने रोल्स थे, मेजॉरिटी ऑफ माय कॉर्पोरेट रोल्स, उसमें पीपल मैनेजमेंट एस्पेक्ट था एंड दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट माय जॉब. तो धीरे धीरे मैंने स्टूडेंट्स को मेंटोर करना स्टार्ट किया. उनको कहीं ना कहीं मेरी एडवाइस, गाइडेंस समझ में आई, रिजल्ट्स मिले. तो मुझे लगा कि मे बी दिस इज व्हाट आई कैन डू. एंड कहीं ना एक अभिषेक हिडन माइंड में चीज रहती थी कि व्हाट आफ्टर कॉर्पोरेट. मतलब जब आप कॉर्पोरेट में आते हो तो आपको लगता है आपको CEO बनना है, पार्टनर बनना है. बट हार्ड रियलिटी क्या है, जब आप थोड़े साल बिता लेते हो तो आपको लगता है नहीं, मुझे CEO नहीं बनना है, मुझे पार्टनर नहीं बनना है, मुझे कुछ अलग करना है. क्या अलग करना है? दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड एजुकेशन. सो मैंने अपना एक NGO में स्कूल चलाया, जहाँ पे कि मंडे सैटरडे को हम लोग बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करते थे. तो मैं जब स्कूल जाता था ना, वो एक गुड मॉर्निंग सर वाला जो एक वाइब आता था, प्लस फिर मैंने संडे को और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करा प्रोफेशनल कोर्सेज का. तो आई थिंक वहां मुझे लगा कि हाँ, मे बी दिस इज माई ऑल्टरनेट करियर, दिस कुड बी माई ऑल्टरनेट करियर. एंड बिफोर आई टुक अ प्लंज इनटू एजुकेशन फुल टाइम, मैंने 10 साल इसको एज अ हॉबी किया. बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जब आप कुछ करना चाहते हो, एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, एड्रेनलिन रश होता है. करने के बाद लगता है नहीं, मे बी ये नहीं कर सकते. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. ये फील्ड कंटिन्यू रही, ग्रेटिट्यूड मिलता रहा. 10 साल हॉबी करी. उसके बाद फिर कोविड के टाइम पे आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ कि चलो अब इसको परस्यू करते हैं. दैट इज हाउ आई केम इनटू वेयर आई एम टुडे. ग्रेट. बहुत अच्छा एरिया है एजुकेशन, नर्चर करना नेक्स्ट जनरेशन को, राइट? क्योंकि हर किसी को एक अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं. तो आपके साथ काम करा है मैंने, तो इसलिए पता है कि आप एक अच्छे टीचर हो. एक अच्छी स्माइल है फेस पे, तो काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाते हैं. अखिल, अब बात करते हैं इस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फील्ड की. ऐसे कितने सारे यंग स्टूडेंट्स हैं जैसे आप थे कि आपने कॉमर्स लिया 12th में, तो उसके बाद लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा, मैं BCom ऑनर्स करूं, CA करूं, ICMA करूं, क्या करूं जिससे कि मैं अपना करियर बना सकूं. तो ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो फील्ड है, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या क्या सोच सकते हैं बच्चे आगे? सो अभिषेक, आई थिंक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आज की डेट में. आई थिंक पहले जितना कन्फ्यूजन था,
अब मुझे लगता है कि कंफ्यूजन और बढ़ गया है. सम पीपल आई मीट, आई टॉक टू, उन्हें लगता है कि नहीं अब तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी है, सबको अवेयरनेस है, बिल्कुल सो डिसीजन मेकिंग शुड बी ईजी. आई थिंक अब क्या है, क्योंकि ऑप्शंस इतने बढ़ गए हैं, पेरेंट्स का एक लेवल पे सोच जाता है, बिकॉज उनको भी अवेयरनेस है, उनके कोलीग्स भी उनको गाइड कर रहे हैं, प्लस उनकी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस है, बच्चों का अपना ग्रुप है, उनकी अपनी अवेयरनेस है, दे हैव एक्सेस टू मोर इन्फॉर्मेशन देन एनीवन एल्स एट एनी पॉइंट इन टाइम. राइट तो आई थिंक उससे क्या है, कंफ्यूजन बढ़ गया है. बट वन सिल्वर लाइनिंग क्या है कि अब ना स्टूडेंट्स 11th एंड 12th से अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं. हमारे लिए स्कूल 11th-12th क्या था, पीटी पीरियड, यहाँ जाके खेलेंगे, ब्रेक मिलेगा पढ़ाई से, रिसेस खाना खाएंगे, है ना, वो था. बट आज के स्टूडेंट्स को क्या है कि उनको ये जानना है कि मैं जो 2 साल अगले कर रहा हूँ वो मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं. एंड दैट इज वेयर द गुड पार्ट इज दैट स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आज की डेट में ना मेंटर्स ढूंढ रहे हैं. तो उनको पता है कि अब कुछ लकी स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे जहाँ पे परफेक्ट अलाइनमेंट है, ये सोचा है, ये करना है और वो कर लेंगे. राइट मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं है. तो आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे कि वी डोंट हैव टू फोर्स आवर चॉइसेस टू आवर चिल्ड्रन. Children are also of the opinion that we also want to make them proud, but we want to pursue something जो कि हमें अच्छा लगे, right? तो वो एक ownership आ रही है. Confusion है, definitely है, but I think if you are open to reach out to the right mentor, take guidance, then there are बहुत सारे options. तो पहले सिर्फ हमारे पास CA, CS, ICW होता, जैसे आपने बोला. राइट अब आपके पास बाहर के भी बहुत कोर्सेज है. आपके पास CPA है, आपके पास ACCA है, आपके पास सीमा है, आपके पास FRM है. मतलब चॉइसेस अनलिमिटेड है. इट इज जस्ट दैट कि एक स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स साथ में एक मेंटोर डिस्कस ओवर अ कप ऑफ कॉफी, चाय पे चर्चा कि क्या करना है, क्या अवेलेबल है. तो उसमें आप उसका इंटरेस्ट देखोगे, आप उसके मार्क्स चेक करोगे, आप उसके साथ प्लानिंग करोगे, ABC, इफ दिस डजंट वर्क क्या वर्क करेगा. तो आई थिंक वो एक एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग हो रही है. इट इज अ लेंदी प्रोसेस. तो ऐसा नहीं होगा आज कोई आएगा, मैं उसको 4 चीजें बताऊंगा, कल डिसीजन हो जाएगा. नहीं, हम उनको गाइड करेंगे. वी विल मेक देम रिसर्च, वी विल मेक देम रीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली वी कैन गाइड. डिसीजन उन्हें खुद लेना है. कल को समथिंग वर्क्स, उनका क्रेडिट, समथिंग डजंट वर्क, दे फाइंड अ वे थ्रू आउट. नहीं तो वो कहेंगे ना, सर आपने बताया था, नहीं हुआ, अब क्या. So I think that is what is changing the finance and accounting का landscape in terms of education. हाँ, क्योंकि हर किसी का एक कोर्स कंटेंट तो अवेलेबल है मार्केट में. सो आप उसको यदि स्टडी करो कोर्स कंटेंट को ही कि अच्छा इसमें ये पेपर्स हैं, क्या ये मेरे इंटरेस्ट के हैं और जो मैं करना चाहता हूँ वो उसमें ये हेल्प करेंगे नहीं करेंगे. क्योंकि आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन है, वी कॉल इट जेन ज़ी, राइट, वो बहुत सॉर्टेड है कि उन्हें करना क्या है. तो उसके लिए क्या कोर्स लेना है, उसमें हम मेंटरिंग और कोचिंग कर सकते हैं उन्हें, बट वो कोर्स कंटेंट देख के उन्हें ही समझना है. तो क्योंकि चॉइसेस जैसे आपने कहा बहुत सारी हैं. अब पहले हमारे पास केवल इंडियन चॉइसेस थी, आज ग्लोबल चॉइसेस है. ग्लोबल एरिना इज ओपन फॉर यू. बहुत सारे GCCs है जो कि आपको हायर करते हैं टू वर्क विद द ग्लोबल क्लाइंट्स. करेक्ट. सो अपॉर्चुनिटीज बहुत है. एंड आई थिंक स्टूडेंट हमेशा से, चाहे जब आप स्टूडेंट थे, जब मैं स्टूडेंट था, एफर्ट डालने में स्टूडेंट की तरफ से कभी कमी नहीं होती. आई थिंक इट इज द राइट इंटरवेंशन, राइट गाइडेंस, राइट डिप चेक कि भैया आप सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो, क्या कोर्स करेक्शन करना. आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड स्टूडेंट्स वांट टू मेक ग्लोबल करियर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब जब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आई एम विलिंग टू पुट इन एफर्ट, पेरेंट्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट, देन व्हाई डोंट आई गो ग्लोबल. एंड अब तो क्या है ना, अब तो ग्लोबलाइजेशन, पहले था लोकलाइजेशन, फिर था ग्लोबलाइजेशन. अब आपने सुना होगा एक नया टर्म है ग्लोकलाइजेशन. ग्लोबल कंपनीज आर आल्सो लोकलाइजिंग एंड लोकल कंपनीज आर आल्सो गोइंग ग्लोबल. सो आई थिंक वहां पे जो स्किल सेट है, जो टैलेंट पूल है, एनीवेज लिमिटेड है. सो जब अपॉर्चुनिटी इतनी सारी हैं, व्हाई नॉट टू काइंड ऑफ एनकैश राइट अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम. सो अखिल, जब आपने स्टार्ट किया आफ्टर CA, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए कि अच्छा हम जब जा रहे हैं तो करेंगे क्या. क्योंकि जब कोई CA करके आता है तो एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि शायद मैं ट्रायल बैलेंसेस देखूंगा, मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाऊंगा, मैं अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट देखूंगा कि क्या एरर्स हैं, कहाँ पे मुझे रिकॉन्सिलेशन करना है. तो आपने स्टार्ट किया तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? सो मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्ट बहुत बुरा स्टार्ट था. CA करने के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के बाद, आई गॉट रिजेक्टेड बाय 7 कंपनीज.
ठीक वो है, कोई बुरा स्टार्ट नहीं है। मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत बुरा स्टार्ट था क्योंकि आप सीए हो और आप अनएम्प्लॉयड हो, एंड आई थिंक उसका प्राइमरी रीजन वाज लैक ऑफ एक्सपोजर आल्सो, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे एटलीस्ट मैं बहुत थ्योरेटिकल था, बट आई वाज ब्लेस्ड कि दो 7 रिजेक्शंस हैपेंड। उसके बाद जो मुझे मेरा पहला जॉब मिला, आई गॉट अ जॉब एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड, इंडियन कंपनी, टिपिकल इंडियन कल्चर, छोटी कंपनी, बट वहां पे जो लर्निंग मिली अभिषेक, दैट वाज लाइक, वो मुझे आज भी याद है। मतलब मैंने वो वाला इंटरव्यू भी ऑलमोस्ट खराब कर दिया था, फॉर सम रीजन आई गॉट दैट जॉब, बट वहां पे मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। तो मैं जैसे लेट्स से मैं सीए बन गया, सीए बनने के बाद भी आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको थ्योरेटिकली बहुत कुछ पता है, प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती। तो वहां पे मैंने प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आपने बोला ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, मैंने बैंक्स के लिए खुद लोन प्रपोजल्स बनाए, उसमें एक एक रेशो कैलकुलेट करा, अपने आप बैठ के उसको समझा कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, फिर वो प्रपोजल्स लेके मैं बैंक टू बैंक घूमा, बिकॉज आई वाज सीकिंग फंडिंग फॉर माय कंपनी फ्रॉम बैंक्स। तो वो प्रपोजल बनाए, उनके बहुत सारे क्वेश्चन आए, कई कई बार मेरे प्रपोजल में बहुत गलतियां निकली, बट उन सब से मुझे सीखने का बहुत एक्सपीरियंस मिला। मतलब मुझे समझ में आया कि लोग एक सेम नंबर को कैसे देख रहे हैं। तो आई थिंक जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं, यू नीड टू सेट एन एक्सपेक्टेशन इन माइंड कि बहुत ग्राउंड लेवल से चीजें स्टार्ट होंगी। कभी कभी आपको लेजर अकाउंट्स उठा के ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाओगे, गलतियां होंगी, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, बिकॉज यू नॉट परफेक्ट, but in the process of all of this grilling you will inch towards perfection. So I think मुझे वो experiences काफी अच्छे लगे। Luckily I got good bosses who always asked me a lot of questions, challenge करा उन्हें, ये क्यों नहीं। तो कहीं ना मेरे में एक attitude develop हुआ जो आज की generation के लिए भी बहुत important है, कि आप या तो अपने को question करो या बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज क्वेश्चंस। कभी कभी हमें लगता है ना, आपने भी कंसल्टिंग में काम किया है, हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाते थे, बॉस के पास जाते थे, बॉस क्या कहता, व्हाट इज दिस रबिश, है ना, सब कुछ चेंज हो जाता था सडनली। तो आई थिंक उस माइंडसेट से जाओ कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ करा, देयर विल बी दोज चेंजेस, लेट मी एक्सेप्ट दोज चेंजेस, उन चेंजेस में भी पर्सपेक्टिव चेंज होगा, लर्निंग मिलेगी, एंड यू विल बिकम अ बेटर प्रोफेशनल। तो मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया, एक्सेल मुझे नहीं आता था, मैंने सीखा, आज ये सारी चीजें बिल्कुल मैंडेटरी हैं, कंपनीज एक्सपेक्ट। तो आई थिंक जितना जल्दी आप इस पे कूद जाओगे उतना इट विल साउंड बेटर, इट विल गिव यू द राइट रिजल्ट्स। तो आपने मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात करी कि ओपन टू एक्सेप्टिंग, एंड आप अपने लर्निंग के लिए खुले रहो। आप ऐसा नहीं, जैसे आपने कहा कंसल्टिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि जब हम जाते हैं, क्योंकि वो मैंने बनाया है, तो लगता है यार ये तो ठीक ही है ना, मैं इसमें क्यों एक्सेप्ट करूं कि आप कह रहे हो, अखिल कह रहे हैं इसको चेंज कर दो, वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मैंने तो बनाया, मैंने सही बनाया है। बट इफ यू आर ओपन विद दैट माइंडसेट कि यार मेरा थॉट प्रोसेस है, दूसरे का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखो, वो सीखने के लिए खुले हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो आगे, राइट। एंड अभिषेक मैं एक चीज और भी बोलूंगा, आई थिंक आपकी और मेरी टाइम पे हमें एक चीज बताई गई थी, आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ वीकनेस। हाँ, वो अब चेंज है ना, हम लोग डरते थे क्वेश्चन पूछने में, हम लोग डरते थे कि कोई क्या सोचेगा, एंड आई थिंक आज की डेट में व्हेन यू टॉक टू स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। ये मैं भी खुद बिलीव करता हूँ कि आस्किंग फॉर हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आप खुद देखिए, गूगल में आप कुछ भी सर्च पे डालते हो तो वो आपको एक चीज थोड़ी देता है, वो आपको 100 चीजें देगा, आप डिसाइड करो आपके लिए व्हाट वर्क्स। तो अगर गूगल को नहीं पता तो हम लोगों को तो वैसे ही नहीं पता। तो अगर आप लर्निंग के लिए ओपन हैं, फीडबैक के लिए ओपन हैं, फीडबैक इज लाइक गोल्ड डस्ट, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप वो चीज कर लेते हो, देन स्काई इज द लिमिट, मतलब बहुत जल्दी सीखोगे, बहुत ज्यादा सीखोगे, एंड व्हेन यू रीच सीनियर लेवल्स, वहां पे आपको ये सारी लर्निंग बहुत काम आती है, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल से काम किया है। अखिल, एक बात और करी आपने कि लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंसेस, फिर ट्रायल बैलेंसेस से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आज के दिन भी जहाँ पे ऑटोमेशन और टूल्स यूज कर रहे हैं, ये अभी भी होल्ड ट्रू करता है? काफी सारी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं। लोग ऐसा भी बोलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जॉब्स बहुत कम हो जाएंगी, बट मेरा मानना ये है कि आप प्रोसेसेस ऑटोमेट कर सकते हो। लेजर से ट्रायल बैलेंस ऑटोमेट किया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेट किया जा सकता है, हो भी गई है, बट आई थिंक वो जो एनालिसिस है वो कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल। तो जब मैं ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल्स के बारे में बात करता हूँ, तो मैं दो चीजें करता हूँ, एक है आपका नंबर साइड ऑफ इट, और दूसरा है नंबर्स की स्टोरी साइड ऑफ इट, राइट। उसको हम टेक्निकल टर्म्स में फाइनेंशियल कमेंट्री, बिजनेस कमेंट्री बोलते हैं। तो फाइनेंशियल्स का जो भी एलिमेंट है आप कर दो सब ऑटोमेट, आई थिंक दैट इज गुड, क्योंकि वहीं पे आपका जो मैनुअल काम होता है वो कम होगा, तो यू विल हैव मोर टाइम फॉर एनालिसिस, राइट। बट जो स्टोरी टेलिंग है, बाय द वे स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो कमिंग अप एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट आज की जनरेशन में।
आपने तो करा ही, आप तो स्टोरी टेलर हो। तो आई थिंक वो जो स्टोरी है वो एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का बंदा बहुत आराम से कर सकता है, बिकॉज यू आर दैट वन पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर सेल्स कंपनी का ऑक्सीजन है क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कंपनी का बैकबोन है, राइट? आपके पास एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन है, आप सबसे पूछ सकते हो, आपके पास वो अथॉरिटी है, आप पूछो, बिजनेस को समझो, एनालाइज करो, फिर मैनेजमेंट को जाके प्रेजेंट करो। कई बच्चे आते हैं कि मुझे बिजनेस एनालिस्ट बनना है, आई वांट टू बी एन एनालिस्ट टू द मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाला बंदा इज परफेक्ट टू गेट इनटू दैट रोल, क्योंकि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आप एनालिसिस कर सकते हो, आपका मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट पता है, आप उनके सोच को एंटिसिपेट कर सकते हो, जाओ डिस्कस करो, हेल्प देम टेक दोज डिसीजंस। आज आप उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करोगे, कल आप वो डिसीजंस ले रहे होगे। सो आई थिंक आई एनकरेज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, बिकॉज इट सेव्स टाइम फॉर थिंग्स दैट वी शुड नॉट बी डूइंग, बिकॉज उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस शायद अब नहीं रही। बट जो उसके बाद वाला पार्ट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड जितना आपको टाइम लगेगा, वहां पे भी टूल्स की हम हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बट जो ब्रेन है वो हमारा ही ब्रेन है, हमने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बनाए। सो इफ यू यूज दैट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस बेटर, डिसीजन मेकिंग बिकम्स ईजियर। तो आजकल जो ज्वाइन करता है आफ्टर डूइंग CA, ICWA और व्हाटएवर, राइट, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? क्या बेसिक काम क्या करते हैं, ताकि हमें समझ में आए, हमारे ऑडियंस को, कि अच्छा यार, जब मैं जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, तो मेरे को क्या करना क्या है? इसके लिए मैं आपको ना दो चीजें समझाना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड दुनिया बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा। है ना? दो अलग अलग वर्ल्ड है। पहले होता ना AD and BC, अब हो गया प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। Pre-COVID, सो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज देयर। सो कोविड से पहले कंपनीज एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करना चाहती थी, करते थे, एंड इट यूज्ड टू वर्क। कोविड के बाद से चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो गई हैं, लाइफ हैज बिकम फास्ट, कॉर्पोरेट्स हैव बिकम फास्ट, टाइम शेल्फ लाइफ फॉर टेकिंग डिसीजंस, डूइंग थिंग्स हैव आल्सो शॉर्टेंड। यस। तो अब क्या है, कंपनी को ना डे वन पे एक रेडीमेड एम्प्लॉय चाहिए। आप आओ, इंटरव्यू दो, आप में वो है दमखम तो मैं आपको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जिस दिन आप ज्वाइन करो, आप डे वन से प्रोडक्टिव होने चाहिए, राइट? तो कोविड के बाद एक चीज जो बहुत चेंज हुई है, अगर आप कभी पुराना जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे, उसमें एक दो एलिमेंट्स होते थे, इसेंशियल स्किल्स, डिजायर्ड स्किल्स। राइट। बहुत सारी डिजायर्ड स्किल्स फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग अब इसेंशियल स्किल्स हो गई हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मॉडलिंग, पहले ये डिजायरेबल स्किल होती थी, अब ये बेसिक स्किल हो गई है। डेटा साइंस, एटलीस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स लाइक ऑल्ट्रिक्स, पावर BI, ये सारे एलिमेंट्स ये बेसिक हो गए। तो अब अगर स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, बिकॉज कॉलेज के बाद ही जॉब होगा, बिकॉज ग्रेजुएशन से पहले जॉब नहीं होता, नहीं। कॉलेज में इवन इफ यू आर इन द टॉप 3 colleges or 5 colleges, you can't just be going to a college. आप कॉलेज जाओ, कॉलेज में आपको जैसे रहना है आप रहो, आप सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करो, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह करो, बट पैरेलली आपको ये सारे स्किल्स पहले से सीखने पड़ेंगे। जितना आप जल्दी सीखोगे उतना ही आप उसको प्रैक्टिस कर पाओगे, एंड व्हेन यू गो क्रैक एन इंटरव्यू, गेट अ जॉब, तो डे वन पे यू विल बी कॉन्फिडेंट, राइट, कि अगर मुझे वो एनालिसिस के लिए बोलेंगे मुझे आता है। तो अगर आपके पास बेसिक्स हैं, आप उसको शोकेस कर पाते हो, अब कंपनी आप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बिकॉज आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट देंगे नहीं, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको अर्न करना पड़ेगा। अर्न आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी भी आप बेसिक से ही स्टार्ट करते हो, बेसिक एक्टिविटीज ही करते हो, बट क्योंकि आपको टूल्स आते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आपका जो शेल्फ लाइफ है, पहले प्रोबेशन पीरियड 6 months का होता था, अभी भी है, बट जनरली आज की जो जनरेशन है 2 to 3 months में दे सेटल वेल इन देयर रोल्स। हमें कई बार 6-8 महीने भी लगते थे, वो टाइम अब कम हो गया। सो आई थिंक दैट इज वेयर इट इज हेल्पिंग। तो आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पता हो, आपके पास ये स्किल्स हो, आप कंपनी की, अब अपने रोल की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाएं, आपने उसमें से कुछ चीजें पहले से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रखी हो, तो डे वन पे इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट गोइंग। मैं इसमें एक बस पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जो कि आप करते हो। बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को, जब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जब आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो सीक मेंटरिंग एंड कोचिंग फ्रॉम पीपल। आजकल तो इतने नेटवर्क्स अवेलेबल है जहाँ से आप ये गाइडेंस ले सकते हो, तो डोंट हेजिटेट जब आप, क्योंकि होता क्या, जैसे आपने कहा कि आजकल कंपनीज को रेडीमेड बच्चे चाहिए, रेडीमेड प्रोफेशनल्स चाहिए, जो कि तैयार हैं डे वन से हिट करने के लिए ग्राउंड को। पहले नहीं था, पोस्ट कोविड अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, तो उसके लिए आपको हर चीज़ समझ नहीं आएगी। तो बिफोर गोइंग देयर
जस्ट सी कि आप कोई एक ऐसा मेंटर या कोच हो आपके बैक करने के लिए, जिसके पास जाके आप पूछ सकते हो, चाहे वो आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, चाहे वो आपके लिंक्डइन के कोई कनेक्ट्स हों, आपके सोशल मीडिया के कनेक्ट्स हों, जो कि आपको गाइड कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज के दिन में। यदि आपके पास एक कोच है ना, मेंटर है, तो आपकी ग्रोथ एक अलग ट्रेजेक्टरी पे होगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट बताया है कि मतलब होता है ना, सीक गाइडेंस एट द राइट टाइम। हम्म। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स बोलता हूँ। एक स्टेटमेंट है आई नीड टू डू इट, हम्म। एक स्टेटमेंट है आई वांट टू डू इट। राइट। जमीन आसमान का फर्क है। नीड इज अ कंपल्शन, वांट इज कमिंग फ्रॉम विद इन यू कि मुझे ये करना है। तो जब आपको करना है तब आप उसको करोगे एंड ऑब्वियसली यू विल फाइंड अ वे थ्रू। एंड आई थिंक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है कि जो भी आप कर रहे हो या जो भी आपको बताया जा रहा है ना, हैव दैट क्यूरियोसिटी टू आस्क व्हाई। दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल और अ वर्ल्ड जहाँ पे आपने कुछ लिया और उसको चिपका दिया और आपको पता ही नहीं है। एंड कई बार आप कंसल्टिंग में, लेट्स से आज आप एक फ्रेशर हो, आप अपने किसी कंसल्टिंग फ्रेंड से बात करोगे कि क्या जॉब प्रोफाइल है, वो पता है क्या जवाब देंगे? मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। बट क्या वो कॉपी पेस्ट के बिना आपकी ड्यू डिलिजेंस की ट्रांजैक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं, आप एक कंपनी को खरीदने जा रहे हो, वो आपको डेटा रेडीमेड थोड़ी देंगे। आप वो डेटा को क्रिएट करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, तभी तो डील में जाओगे। हमें क्या चाहिए? मैं सीधा एडवाइजरी स्टेज पे पहुंच जाऊं, वो नहीं हो सकता। तो क्यों करना है, कैसे करना है, बाद में आएगा। क्यों कर रहे हैं वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट। अगर आपको कोई बताए कि ये कॉपी पेस्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज यू नीड टू हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके बिना आप एनालिसिस नहीं कर सकते, सडनली कॉपी पेस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्कुल। राइट। बट मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब बंदा कहेगा सर वहां नहीं जाना क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट हो रहा है। फिर आपको उनको मेंटोर करना पड़ता है, वो कॉपी पेस्ट क्यों हो रहा है। द मोमेंट दे अंडरस्टैंड, वो अप्रिसिएशन लेवल बढ़ जाता है कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है। तो आई थिंक किससे आप गाइडेंस ले रहे हो, किससे क्या चीज पूछ रहे हो, क्या नॉलेज है, वो भी बहुत मैटर करता है। नहीं, क्योंकि बहुत जिसने जैसी दुनिया देखी है आपको वैसी नरेट करेगा, है ना। और उसकी दुनिया में एक्सपीरियंसेस खराब है तो दुनिया खराब है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी आज अखिल, बिकॉज मेरे को याद है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैं प्राइवेट इक्विटी क्लाइंट के लिए काम करता था। वहाँ पे कंपनी प्रोफाइल करनी होती थी, क्योंकि उन लोगों को टारगेट स्क्रीनिंग करनी है। हजारों कंपनीज देखते थे, तो 2 या 3 कंपनीज को सिलेक्ट करते थे कि उससे बात करेंगे ताकि आगे इन्वेस्टमेंट की बात कर सके। 2-3 कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए यू नीड टू लुक एट 1000 कंपनीज। आप उन 1000 कंपनीज का डेटा बना रहे हो। आप वो एक सोचने का तरीका है कि आप उसको कॉपी पेस्ट बोल रहे हो, आप उसको अपनी लर्निंग बोल रहे हो कि मैं उन 1000 कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाके अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि वो कंपनीज करती क्या है, उनकी यूएसपी क्या है। तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था उस समय। मैं कहता था कि भाई मेरे को तो 1000 कंपनीज के नाम मुझे वहाँ नहीं याद है, किसी को पता है नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है। और नेचुरली जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले बेसिक से शुरू करना है, और ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि आप कोचिंग उससे लो जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। एंड आप ये भी देखोगे जो आपके मेंटोर्स होते हैं वो कभी भी आपको, कोच और मेंटोर में भी बहुत फर्क है। अब विराट कोहली को अगर क्रिकेट में बेटर होना है, सो यू कांट हैव अ मॉन्क टेलिंग विराट कोहली हाउ टू बैट, हाउ टू गेट बेटर एज अ क्रिकेटर, राइट। बट अगर विराट कोहली को या आपको और हमें लाइफ में बेटर होना है, देन वी कांट हैव अ कोच, वी नीड अ मेंटोर जिसने दुनिया हमसे ज्यादा देखी हो, राइट। तो जो जितना देखता है, अब आपने जैसे बोला कि मैंने 100 कंपनीज की वेबसाइट्स में गया, मैंने उनके इन्फॉर्मेशन निकाले, मुझे वो कंपनीज याद है, मुझे उनके बिजनेस के बारे में पता है। अब आप किसी को अगर सिखाएंगे तो आपको उसी माइंडसेट से सिखाएंगे। तो आपकी डिक्शनरी में कॉपी पेस्ट नहीं आएगा, आपकी डिक्शनरी में कॉपी पेस्ट रिसर्च से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। कि आप रिसर्च करो, देखो। अब आप खुद देखिए, हम लोग 11th-12th में अभी भी आई थिंक टीएस ग्रेवाल ही चलती है, पहले भी टीएस ग्रेवाल चलती थी। आप उसमें पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो, बट आपको चीजें पता होती है। अच्छा, यहाँ सिंकिंग फंड आया था, यहाँ पे एसेट आए थे, ये ग्रॉस ब्लॉक है, ये नेट ब्लॉक है। आज अगर मैं कॉपी पेस्ट बोलूंगा तो मैं तो नंबर्स को नहीं देख रहा, मुझे यही नहीं पता मेरी कंपनी के डेटर्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, रेवेन्यू ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बट मैं डिलीजेंस कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। So you have to start from the ground level, be very thorough with your subject matter, slowly build on that. आपको एक घर बनाना है, सीधा तो नहीं आप अपने बेडरूम में जाते, राइट। पहले जमीन खुदती है, फिर फाउंडेशन होता है, फिर घर बनता है, फिर इंटीरियर होते हैं। तो इंटीरियर तक भी पहुंचेंगे, बट पहले जगह डिसाइड करते हैं, जमीन खोदते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, फिर घर भी बनेगा। बहुत 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 अच्छी कन्वर्सेशन थी अखिल, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फील्ड में,
जब जो ये न्यू जनरेशन है जो जिनको अभी प्रोफेशनलिज्म में घुसना है, इस करियर फील्ड में घुसना है, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, चाहे वो सीए कर रहे हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स आप कहना चाहेंगे 4, 5 या 2 या 3 जो इन लोगों को फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग स्टडीज, ताकि वो जब कॉर्पोरेट लाइफ में जाएं तो थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड हों? देखिए, इसमें आपकी 2-3 चीज़ें आएँगी, टेक्निकल स्किल्स आएँगी, बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल्स आएँगी। तो टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें, तो जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि किस एरिया में मुझे इंटरेस्ट है। हुँ। अब मैंने आपको बोला कि डेटा साइंस में बहुत स्कोप है, आप डेटा साइंस में चले जाओ। अगर आपने व्हाय नहीं समझा तो आप चले भी जाओगे। हुँ। जब आप करना शुरू करोगे आपको हो सकता है पसंद आए, हो सकता है पसंद नहीं आए। तो आई थिंक स्किल्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में। जैसे मैंने बोला, देयर इज़ अ चॉइस ऑफ प्लेंटी, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हुँ। अब उसमें से कैसे फनल डाउन करना है कि कौन सी स्किल्स मेरे लिए है। इंटरेस्ट इज़ पैरामाउंट। हुँ। कहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है, हो सकता है मुझे 3 चीज़ों में इंटरेस्ट हो। मैं हमेशा जब स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, तो करेंटली जैसे मैंने एक अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया एडज़ेप, तो वहाँ पे जब हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हम उनको ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शंस के बेसिस पे एक डिस्कशन होता है। हमारा रोल क्या होता है, एक स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी क्रिएट करना कि वो पूछे इसमें क्या है? हुँ। इससे क्या होगा? ये क्यों करना चाहिए? जिस दिन स्टूडेंट ने ये पूछ लिया, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आप जाके रिसर्च करो। आज बहुत सारी चीज़ों के लिए फ्री चीज़ें अवेलेबल हैं, यूडेमी, कोर्सेरा, ईडीएक्स, मतलब आप बोलते-बोलते थक जाओगे बट इतनी वेबसाइट्स हैं। जाके ट्राई करो। हुँ। फ्री कोर्स लो, देखो कितना समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अगर हो रहा है तो परस्यू करो, नहीं हो रहा है तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। बट इसमें भी एक केवियट है, हुँ। मुझे पहले सेशन में समझ नहीं आया तो मतलब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं। नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। हुँ। सो यू विल हैव टू बी पर्सिस्टेंट, यू विल हैव टू शो सम रेजिलियंस एंड एक कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, तो टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली होनी चाहिए। सेकंड एलिमेंट इज़ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आई थिंक बहुत ओवर हाइप्ड, ओवर यूज्ड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या होता है ना, हम अब जैसे मैं आपको अपनी एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देता हूँ, ईवाई। हुँ। ईवाई में एक बहुत अच्छा कल्चर था, उनका एक एनुअल ना इनोवेशन ओलंपियाड होता था, जहाँ पे लोगों को डिफरेंटली सोचना पड़ता था। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, एंड दिस इज फॉर आवर यंग ऑडियंस जो कॉर्पोरेट में जाएंगे, द डे यू एंटर अ कॉर्पोरेट, इमोशंस दरवाजे के बाहर, इमोशंस साथ में नहीं जा सकते। इट्स नॉट अ बाय वन गेट वन फ्री कि आप भी जाओगे आपके इमोशंस भी जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आप लेके जाओ, कोई उसे बाहर छोड़ने आ जाएगा, राइट? तो वहां पे क्या होता है कि लोग बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते थे, एंड बिफोर दोज आइडियाज गो टू द रिव्यू कमिटी जहाँ पे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, एक फिल्टर प्रोसेस होता था। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी टीम में बहुत ब्रिलियंट माइंड्स थे, बहुत ब्रिलियंट आइडियाज थे। अब बट जो आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें वो ब्रिलियंस तो है, बट इमोशंस ओवरलोडेड है। मेरा आइडिया इज द बेस्ट, यही आइडिया जीतेगा, इसमें कोई खराबी नहीं, यही दुनिया बदलेगा। हमारा रोल बहुत सिंपल होता था अभिषेक, पहले उनको सुनो, एनकरेज करो, मोटिवेट करो, बाद में डेविल्स एडवोकेट प्ले करो। ये आइडिया क्यों फेल होगा, ये आइडिया क्यों बेकार है, वाई विल दिस आइडिया नॉट टेक ऑफ। वहां पे उस ग्रुप को समझ में आता था कि बॉस, मैंने इमोशनली तो सोच लिया, अब रैशनली सोचते हैं। तो जब आप एक पैनल के पास जा रहे हो अपना आइडिया लेके, नाउ यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग बोलने से नहीं आगा, वो करने से आता है। सो जैसे बोलते हैं ना, एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। हेड could be your emotional side of it and the tails could be the rational side of it. दोनों को देखना है, दोनों को कंबाइन करना है, that is when you will see a bigger picture, and उस bigger picture के basis पे ही you will be able to make the right progress. So technical skills, problem solving, critical thinking, storytelling. एक था राजा, उसके थे 2 बेटे, दोनों बेटों में लड़ाई हो रही थी, पिक्चर खत्म हो गई, बहुत बोरिंग, करेक्ट? इसी को VFX इफेक्ट्स डाल के बाहुबली 1 एंड 2 बना दो, सडनली ब्लॉकबस्टर्स बन जाती है, राइट? क्या है, स्टोरी तो है, राइट। अगर आप उसके वो इफेक्ट्स हटा दो, आप उसकी स्टोरी टेलिंग हटा दो, तो सेम रैंडम स्टोरी है, राइट? सो टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टोरी टेलिंग, एंड ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल्स में इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। एंड एक चीज मैं और बोलूंगा जो मुझे लगता है, आजकल की कंपनीज उस प्रोफेशनल को एज एन एम्प्लॉय हायर करते हैं जिसके 2 साइड्स हैं। हम कहते हैं डुअल पर्सनालिटीज नहीं होना चाहिए, बट डुअल पर्सनालिटी इज द रियलिटी। सो आपकी एक प्रोफेशनल साइड है, आपकी एक पर्सनल साइड है। आजकल 2 साइड, जैसे आपने कहा कि 2 फेसेट्स हैं, राइट, कॉइन के। तो एक पर्सनल प्रोफेशनल जो है, ये बहुत काम आते हैं, क्योंकि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं।
आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, आप अपना EQ, IQ सब लेके यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हो। बट व्हेन यू आर गोइंग टू योर लीडरशिप और स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी मोर स्ट्रेटेजिक। एब्सोल्युटली। आपको अपने सोचने का तरीका डिफरेंट करना पड़ेगा, आपकी प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आएगी, वहाँ पे पर्सनल टच होगा। नेचुरली यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप, बट प्रोफेशनलिज्म इज ऑन अ हाई स्टेक। और जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो, वहाँ पे पर्सनल टच नीड्स मोर देन योर प्रोफेशनल टच। आप किसी भी स्टेक होल्डर से मिलोगे, आपको उसके साथ आइस ब्रेक करनी है। कॉलेज के मार्क्स से थोड़ी आइस ब्रेक नहीं, होगी। बिल्कुल नहीं होगी। या तो आप कंट्री के बारे में जानते हो, कल्चर के बारे में जानते हो, कोई कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन वेब सीरीज है। वेब सीरीज आजकल बहुत बड़ा आइस ब्रेकर होता है। हैव यू वॉच्ड दिस वेब सीरीज? सडनली बंदा कनेक्ट कर लेता है ना। अब मैं देखता ही नहीं, मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, वो भी खराब है। मैं कुछ पढ़ता नहीं, मैं सारा दिन देखता रहता हूँ, वो भी खराब है। अब आप स्टेक होल्डर से एक बार वेब सीरीज की बात करोगे, उसके बाद तो टेक्निकल बात करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट बैलेंस एंड इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। तो मुझे अगर कोई बोलता है ना, सर आप अपने को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो मैं कहता हूँ आई एम एन एक्सप्लोरर। ये नहीं हुआ तो वो करा, वो नहीं हुआ तो वो करा, इस कंपनी में तो वहां करके गए। अल्टीमेटली आई फाउंड माई डायरेक्शन लाइक आई फाउंड इट, एवरीवन विल। आपने भी अपनी डायरेक्शन आई एम श्योर ऐसे ही ढूंढी होगी एक्सपेरिमेंट्स कर करके। तो आई थिंक जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना एक्सप्रेस करोगे, दैट्स द की टू सक्सेस, वेदर इट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज आर्ट्स, वेदर इट इज विदाउट एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सक्सेसफुल इवन विदाउट एजुकेशन। वहाँ पे उनके पास लर्निंग है, ग्राउंडिंग है। करेक्ट। अभी आपने बीच में बात करते करते एडजेप की बात करी, हम ये वाली स्टोरी शायद हमने टच नहीं करी अभी तक। तो ये क्या है एडजेप, क्या है, आप कैसे हेल्प कर रहे हो आजकल की जनरेशन को, और क्या हो क्या रहा है यहाँ? सो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, अभिषेक, वाज सीए बाय एक्सीडेंट। ठीक है। अब है आई थिंक एंटरप्रेन्योर बाय एक्सीडेंट। ओके। ठीक है। सो मैंने पहले अपने को बहुत एक्सप्लोर किया, जैसे मैंने आपको बताया 10 साल मैंने पढ़ाया, एजुकेशन एज अ हॉबी करना था। बट क्या होता है ना, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि हमारी वाली जनरेशन एक फियर फैक्टर से निकलती थी। स्टॉक मार्केट, पैसा डूब जाएगा, बिजनेस सबके बस की बात नहीं है, जॉब क्यों छोड़ना है, लोग क्या कहेंगे ना। शर्मा जी, वर्मा जी, वो अभी भी आई थिंक इम्पैक्ट करते हैं। तो मैंने ये अपने को समझा लिया था कहीं ना कहीं कि ठीक है, कोलैबोरेट करना, एक फैंसी वर्ड ढूंढ लिया था, आई एम अ कोलैबोरेटर। तो जहां से जो अपॉर्चुनिटी मिली, कोलैबोरेट करा। बट कहीं ना एक वो ज़ील थी कि अपना तो अपना ही होता है, राइट। वो कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, वो गाना भी है मूवी का। तो आई थिंक वहां से मेरे जो को फाउंडर्स हैं, अमित, विकास एंड सिद्धार्थ। सो अमित का बहुत बड़ा पुश था। अमित इज समबडी हु सेट अप मल्टीपल बिजनेसेस, ही इज गॉन थ्रू द ग्राइंड। सो ही वाज लाइक कि एक बार तो इसको करो एंड हो जाएगा। अगर आपने कंपनीज को हेल्प करा बिल्ड करने में, तो वही चीज हमें यहाँ करनी है। बस वहाँ सिक्योरिटी होती थी, इकोसिस्टम होता था। यहाँ पे आपको सुबह आके क्लीनिंग भी आप ही करोगे, क्योंकि आप स्टार्टअप, शटर भी आप उठाओगे, है ना। और सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी, फ्रॉम वॉशरूम टू क्लासरूम, एवरीथिंग आप ही का प्रॉब्लम है। तो आई थिंक थोड़ा सा हेजिटेशन रहा, क्योंकि वो एक फिक्स चीजों की आदत थी, फिक्स सैलरी, फिक्स रेम्यूनरेशन, और यहाँ पे अब कुछ भी फिक्स नहीं है। और स्टार्टअप अगेन स्टार्टअप होता है। तो I think at the age of 43 is when I kind of stepped into the world of entrepreneurship. Difficult था. November last year is when we decided कि we'll do something of our own. In fact, 22nd November 2023 was the date when we incorporated EdZeb. Okay. So EdZeb is education का ed and Zebra का Zeb. So Zebra में ना एक बहुत अच्छी value होती है, which is community building. So that inspired us for this name EdZeb. We are currently into finance and accounting courses. We based out of Connaught Place. तो वहाँ से स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट हुई। कर वही रहे जो पहले कर रहे थे। इट इज जस्ट दैट। और हम लोग क्या करते हैं, वी गेट स्टूडेंट टू अस थ्रू आवर क्रेडेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ हाउ वी प्रोग्रेस इन लाइफ। दे आर एबल टू कनेक्ट, एक रैपो बन जाता है। उसके बाद हम सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, कि उनको और उनके पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करके पोक करना और छोड़ देना। स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं, हम अपना रिसर्च करो। कई बार एक स्टूडेंट को एक कोर्स में एनरोल करने के लिए 2-3 महीने लगते हैं, बट जब वो एनरोल करते हैं, दे कम विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। सेकेंड एलिमेंट जो हम एडजेब में कर रहे हैं, इट इज नॉट एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट जस्ट, इट इज नॉट अ कोचिंग सेंटर, इट्स अ करियर बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट को आना है, उसके बाद जो आपको गाइडेंस मिलेगी, जितने हमारे फैकल्टीज हैं, दे ऑल कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड प्लस एन एकेडमिक बैकग्राउंड। क्योंकि अगर आप उनको सिर्फ एकेडमिक सिखाओगे तो वो तो सभी सिखा रहे, आप उनको सिर्फ कॉर्पोरेट्स बताओगे, वो उनको शायद समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज दे टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। तो आई थिंक वाइल यू टीच, अब उनको थोड़ा थोड़ा कॉर्पोरेट रेडी करते जाओ,
And over a period of 2 to 3 years, some courses are short-term courses, some courses are long-term courses. But by the time they complete their graduation, they will be ready. In the sense कि confidence होगा, एक understanding होगी, जो सीखा है वो याद रहेगा, not because उसको रट रखा है, बल्कि उसको अप्लाई कर रखा है. प्रैक्टिकली चैलेंजेस आएंगे, बहुत स्टूडेंट्स का रोना तक निकल जाता है, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ. बट मैं वहाँ पे ना बहुत एक सिंपल चीज बोलता हूँ. अब रियल लाइफ में भी देखोगे तो हार्ट बीट जब तक ऊपर नीचे जा रही है, वी आर अलाइव. इमेजिन दी हार्ट बीट टू बी अ सिंगल लाइन. योर हिस्ट्री, योर अ फोटो ऑन द वॉल, या विद अ ब्यूटीफुल गार्लैंड, राइट? सो अगर हार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, यू एंजॉयिंग इट, सो लेट योर करियर ऑल्सो गो अप एंड डाउन, लेट योर एकेडमिक्स ऑल्सो गो अप एंड डाउन, एंड उसको आप एंजॉय करो. तो बहुत ज्यादा अप्स नहीं है तो बहुत ज्यादा डाउन्स भी नहीं है. एंड फेलियर अपनी डिक्शनरी से हटा दो. सो आई ऑल्सो रिटन अ बुक, अभिषेक, एंड उसमें मैंने एक चैप्टर डेडिकेट किया है टू फेलियर. एंड फेलियर को मैंने एज अ बेस्ट फ्रेंड प्रोजेक्ट किया है मिस्टर एफ. सो मिस्टर एफ विल ऑलवेज बी लुकिंग इनटू यू, इनटू योर आईज. आपको डिसाइड करना है कि आपको आंख बंद करनी है या आपको आंख खोल के फेस करके, एंड यू हैव टू ओवरकम. वो तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे. ही हैज द लिबर्टी टू कम टू फ्रॉम एनीवेयर. सबने झेले हैं और वो लर्निंग है. आज आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो अपने किसी भी, मैं अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से बात करी, उन सब ने यही कहा कि फर्स्ट बिजनेस तो कभी भी नहीं चलता. फर्स्ट आइडिया विल बी योर लर्निंग ग्राउंड, सेकंड आइडिया विल बी योर लर्निंग ग्राउंड. वो लर्निंग से सीख के ही आप एक सक्सेसफुल बिजनेस तक जाओगे. वो फेलियर नहीं है. हर फेलियर को आपने यदि लर्निंग की तरह ले लिया और आपने उसको इंट्रोस्पेक्ट किया, और वो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है. आप उस फेलियर को, आई एम 100% श्योर आपने उसमें अपने चैप्टर में कवर किया होगा, बट फेलियर का मतलब फेलियर नहीं है, वो इंट्रोस्पेक्शन है टू ग्रैब दोज लर्निंग बिट्स कि यार इससे क्या सीखा मैंने. मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ. एक तो अगेन कमिंग फ्रॉम माय बुक, जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा मैं अपने बारे में, मतलब होता है ना, अपनी चीज़ों के बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव रहता हूँ. सो उसमें मैंने लिखा है फेलियर इज द बेस्ट टीचर, नॉट गिविंग अप इज द बेस्ट एटीट्यूड. क्योंकि ये टसल रहेगा, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग स्टोरी, राइट? सेकेंड एलिमेंट, अगर आप कभी पढ़ोगे, स्वीडन में देयर इज अ म्यूजियम जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ फेलियर्स. व्हाई थिंग्स डिड नॉट वर्क. क्योंकि अगर कोई ट्राई नहीं करेगा तो आगे वाला सक्सेसफुल वेंचर नहीं क्रिएट होगा. एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, 1000 ways why a bulb will not work, not one way by the bulb will work, क्योंकि वो 1 तो 1000 के बाद आया. अब हर एक को पहली बार में अगर हर चीज को टेस्ट करना है, इट विल नॉट वर्क. सो मेरे फेलियर से मेरे स्टूडेंट सीखेंगे, उनके से उनकी नेक्स्ट जनरेशन सीखेंगे, एंड द प्रोसेस आई थिंक विल कंटिन्यू. एक चीज और, आप अपने आसपास देख लीजिए, किसी को भी, आप, मैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं, हर बंदा एटलीस्ट लाइफ में एक बार फेल हुआ है. तो जब कोई है ही नहीं ऐसा जो फेल नहीं हुआ, तो फेलियर से इतना डरना क्यों? अब कहीं आपके लिसनर्स सुनेंगे, अच्छा इस एज में आके इतना एक्सपीरियंस लेके बातें कहना बहुत आसान है, बट आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू द ग्राइंड. नहीं, आप टाटा को ही ले लो, मतलब मेरे लिए उससे बड़ा कोई लर्निंग नहीं है. टाटा वाज ऑन हिज पीक व्हेन ही थॉट ऑफ नैनो, फेल्ड मिजरेबली ऑन दिस वेंचर. मतलब बिलियन ऑफ डॉलर्स उन्होंने उसमें बर्न किए. लर्निंग थी उनके लिए, उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको, टाइम पे क्लोज किया, टाइम पे पिवट किया. तो फेलियर का कोई टाइम नहीं है कि फेलियर आपको करियर के स्टार्टिंग में मिलेगा, करियर के एंड में मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. कंटिन्यूअसली मिलेगा. मिलेगा. एंड आई थिंक गुड आपने टाटा नैनो का एग्जांपल लिया, बिकॉज वहां पे कहाँ गलती हुई थी? पंच लाइन, पुअर मैन्स कार. मतलब आपने किसी को गरीब कैसे बोल दिया. हाँ. मैं तो वो दिल पे लगा लूंगा, राइट? मैं कितना भी गरीब, मैं अपने को गरीब तो नहीं कहता. वो पंच लाइन ने पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया. उसके बाद आपने फंकी कलर्स, जैजी कलर्स, सब चीजें एक्सपेरिमेंट करी, बट वो एक बार नहीं कनेक्ट हुआ तो नहीं कनेक्ट हुआ. एंड अगर वो लोग चीजें खराब कर सकते हैं, तो हम तो बहुत अभी सीख रहे हैं. बिल्कुल. अभी भी ऐसा होता है क्लास में, स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका आपके पास आंसर नहीं होता. मतलब आप उनको क्लियरली बोलो, बॉस दिस इज समथिंग आई नीड टू थिंक अबाउट, आई विल डेफिनेटली कम बैक, एंड दिस इज अ लर्निंग. स्टूडेंट्स आल्सो पुश टीचर्स, टीचर्स आल्सो पुश स्टूडेंट्स. आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट. बिल्कुल बिल्कुल अखिल, थैंक्स अ लॉट. बहुत सारी अच्छी बातें हमने करी आज, बहुत कुछ सीखने को मिला. ये कॉन्वर्सेशन को अब हम यहीं लिमिट करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ और शेयर करना है इस यंग प्रोफेशनल्स के साथ, तो प्लीज फील फ्री टू डू इट. आई थिंक मैं बोलना शुरू करूंगा और आधा घंटा निकल जाएगा, बट आई थिंक आई हैव सेड अ लॉट. यस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एक्सप्लोर योरसेल्फ. आई थिंक उसमें डोंट थिंक ऑफ व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क, बिकॉज इफ यू आर रियली देयर फॉर इट, यू विल मेक थिंग्स हैपन. एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ. क्या आपको चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, बातें करो, एंड इट विल वर्क वंडर्स. मेरी मम्मा की एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, उनको हर चीज का सोल्यूशन वाज टॉकिंग. इफ शी टॉक्स,
शी इज हेल्दी, शी इज हैप्पी. तो आई थिंक वो एक एलिमेंट अगर सब लोग करना लगे आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे आज हमने काफी सारी बातें करी, कुछ मैंने आपसे सीखा, कुछ आपने मेरे से सीखा, कुछ हमारी ऑडियंस हमसे सीखेगी. आई थिंक व्हाट आर वी डूइंग, वी जस्ट टॉकिंग. बिल्कुल. तो आई थिंक एक्सप्रेस, एक्सप्लोर, that's the fun part of life and that's how careers are built. And just one last bit I will add into it, जो हमने बात करी, seek help. Absolutely. Mentorship, coaching के through seek help and अपना career बहुत अच्छा बनाए. So thanks a lot. Thanks Akhil for joining us. बहुत मजा आया बातें करके आपके साथ. So thank you. So this was an episode with Akhil. हमने आज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फील्ड के बारे में जाना. इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज अबंडेंस में है. केवल आपको सोचना है कि आपने क्या करना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप कहाँ पे फोकस करना चाहते हो. सो इंटरेस्टिंग एरिया है. सो गाइज प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस इफ यू हैव एनी फीडबैक और इफ यू वांट अस टू डीप डाइव ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया. आप हमको रीच कर सकते हैं हमारे जीमेल, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे. यदि आप हमें सुन रहे हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे, जिस पे हम मेजरली हर ऑडियो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं हमारे पॉडकास्ट, सो प्लीज़ फॉलो करें. और यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम एक राइट ऑडियंस तक पहुंच सके. सो फॉर नाउ दिस इज मी, अभिषेक मित्तल, साइनिंग ऑफ फ्रॉम विजडम विस्पर्स. We'll be back next week with another fascinating episode. Thank you.